What is happening in Canada, had it happened anywhere else? I don't think that's acceptable. India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है. कितने बुरे दिन आ गए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो दुनिया में किसी देश में आजकल सेफ ही नहीं है. ये हाफिज सईद को देखिए, उसका बेटा हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया. ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है. हम शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर हैं? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर हैं जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं. ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए. पाकिस्तानी बैरूने मुल्क भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हो रहे हैं. यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरूने मुल्क जा रहे हैं. हरम के अंदर जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं. पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है. बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्दिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं. पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? नमस्कार दोस्तों. अब ये खालिस्तानी जितना भी हो हल्ला मचा ले, चाहे वो लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो. कनाडा तो उनका दूसरा घर हो चुका है. अब जितना भी हो हल्ला मचा ले, होने वाला कुछ है नहीं. ऊपर से ये जो निज्जर और उसके बाद जो सुक्खा की जो मर्डर किया गया है, उनको मारा गया है. अब उससे खालिस्तानियों के बीच में उस लेवल का डर है कि अब सिचुएशन ऐसी है कि सारे के सारे अंडरग्राउंड है. वो पन्नू, अब क्या उसका नाम है, परमजीत सिंह या फिर गुरपंत सिंह, ऐसा कुछ नाम है. और उसकी जो पीछे सरने में, जो पहले दाढ़ी मूछे नहीं रखा करता था, लेकिन जब से आईएसआई के कांटेक्ट में आया और आईएसआई ने उसको मतलब प्रोवोक किया है कि भाई आपको खालिस्तान के नाम पर फिर से सब कुछ शुरू करना है, तब उसने दाढ़ी और मूछे बढ़ाई और ये सब कुछ करना शुरू किया. तो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं और सबको डर है. और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो लंदन में हो या फिर कहीं कनाडा में हो, सारे के सारे खालिस्तानी मारे जा रहे हैं. इसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है. एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्यों देखते हैं. ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई है, इसकी जारी बात है अपनी सिग्निफिकेंस है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है. बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं. कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है. इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत की एम्बेसी. उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर है, 2013 से लेकर 15 तक. तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंतराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने. एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका. अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा, ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप, ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है. और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं. लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ. अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉल्वन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड
एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकॉनमी है, कोविड के बाद इकॉनमी, जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकॉनमी पे था, कनेक्टिविटी और इकॉनमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है, उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है, मैं समझता हूँ भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजे। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं। और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था। उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा